मसीह यीशु के अजीम जलाली और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और अपने सीनियर्स के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर खुदा के कलाम को उनके साथ शेयर करें और हम मिलकर बरकत पा सकें। इससे पहले कि आज का सेमिनार शुरू करें, मैं चाहता हूँ एक हवाला पढ़ते हैं। हिजकिय्याह की किताब 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। किताब मुक़द्दस में से हिजकिय्याह की किताब 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत। लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ मैं कलाम करूँगा और मेरा कलाम ज़रूर पूरा होगा, उसके पूरा होने में ताख़ीर ना होगी। बल्कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि ए बागी ख़ानदान, मैं तुम्हारे दिनों में कलाम करके उसे पूरा करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। बाइबल मुक़द्दस में अभी हमने जो हवाला पढ़ा है कि खुदा कहता है कि मैं कलाम करूँगा और उसे ज़रूर पूरा करूँगा। खुदा के खादमीन 2 दिन से खुदा के पाक कलाम को शेयर कर रहे हैं और चूँकि लाइव वर्ड सेमिनार का जो 7वां सेशन है लास्ट डेज़ के हवाले से, उसके तल्लुक़ से मैं शेयर करूँगा। हमने बाइबल मुक़द्दस में से इस सेमिनार में हमने सीखा तख्लीक के बारे में और फिर बाग अदन के बारे में और फिर नूह के तूफ़ान के बारे में, बाबल के बुर्ज के बारे में, सदूम और अमूरा के बारे में। ये हमने जो माजी में हुआ उसमें से हमने सीखा और आज अभी जो बाइबल मुक़द्दस में से जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट डेज साइंस के हवाले से। तो खुदा के लोगों, आई होप कि मेरे और आपके लिए ये बरकत का बायस होगा। अभी लास्ट रिसेंट हमने बनी इसराइल के बारे में सीखा। खुदा के खादमीन ने बनी इसराइल के अरूज और ज़वाल के बारे में शेयर किया है और अभी मैं चाहूँगा कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में से आखिरी दौर के जो निशानात हैं, आखिरी अयाम के जो निशानात हैं, उनमें से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसमें से उसकी पहली 14 आयत हम पढ़ते हैं और फिर उन्हीं में से हम ये जो साइंस हैं उनमें से हम इनको देखते जाएंगे। जी किताब मुक़द्दस में से अभी पढ़ूँगा मत्ती 24वां बाब उसकी पहली 14 आयत। यूँ लिखा है, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको अज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे
और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम सब बरकत पाएँ, आमीन। खुदा के लोगों, हम जब बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं तो बाइबल में से बड़ी खूबसूरत बातें इसमें से हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली आयत में, तो वहाँ पर यीशु मसीह और उसके शागिर्द हैकल का जो है वो दौरा करते हैं, और बाइबल ये बताती है कि उसके जो शागिर्द हैं उसको हैकल दिखाते हैं, और यीशु मसीह उनके से क्या कहता है कि इस पर पत्थर बाकी ना रहेगा। कहते हैं देख कितने खूबसूरत पत्थर हैं, देखो ये कितनी खूबसूरत हैकल है, देखो ये इस पे कितना सोना लगा हुआ है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, उसको ये शेयर करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो वहाँ पर बात करते हैं, लेकिन वो हम वहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु मसीह से वहाँ पर सवाल नहीं करते। जब वो वहाँ से आ जाते हैं और फिर लिखा है अलग जाकर वो उससे सवाल करते हैं, और जब हम देखते हैं तो वहाँ पर वो 3 तरह के सवालात करते हैं। और वो 3 तरह के सवालात क्या होते हैं, आइए मैं थोड़ा सा वो आपको शेयर करता हूँ। जो पहला सवाल वो करते हैं, वो सवाल के अंदर तकरीबन 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। सो पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो टेंपल के हवाले से मुझे और आपको मिलती है। किसके हवाले से? टेंपल के हवाले से मिलती है। और जब हम दूसरी चीज़ को हम देखते हैं, जो दूसरा सवाल जो कहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं उसकी आयत में तो लिखा है कि बता ये बातें कब होंगी। ये बातें का जो मकसद है आपको पता है कि उससे पहले वो टेंपल की बात कर रहा था, इससे पहले वो हैकल का वाकया होता है, और जब वो वहाँ पर आते हैं तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि वो उससे कहता है, वो उससे कहते हैं बता ये बातें कब होंगी, क्योंकि बात क्या हो रही थी? टेंपल की। ठीक है, तो ये बातें का मतलब है टेंपल। जो तू कह रहा है कि टेंपल की डिस्ट्रक्शन के हवाले से टेंपल डिस्ट्रॉय होगी, इस पर पत्थर बाकी ना रहेगा, तो उसने ये कहा कि बता कि ये कब डिस्ट्रॉय होगी, ये कब तबाह होगी। तू कह रहा है इस पर पत्थर बाकी ना रहेगा, तो इसका पत्थर पर पत्थर जो है वो कब जो है वो नहीं रहेगा, ये हमें बता। तो जो दूसरा सवाल वो करते हैं, दूसरा सवाल वो कहते हैं तेरे आने। दूसरा सवाल इसके अंदर जो आता है, कहते हैं ये बातें कब होंगी, तेरे आने, और फिर दुनिया का खात्मे की वो बात करते हैं। सो दूसरी बात जो यहाँ पे हमें मिलती है वो जो है वो सेकंड कमिंग के हवाले से किसके हवाले से होती है? दूसरा सवाल जो किया जाता है वो सेकंड कमिंग के हवाले से किया जाता है। और हम इसको जो है वो तीसरी आयत से जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो फिर जब तीसरी बात जो की जाती है तो वो किसके हवाले से की जाती है? एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के खात्मे के बारे में जो है वो सवाल किया जाता है। कौन सा सवाल किया जाता है? एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। सो ये 3 सवाल इसमें किए जाते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो ये होता है कि बता ये बातें कब होंगी, कि तूने टेंपल के बारे कहा था वो डिस्ट्रॉय होगी, बता वो टेंपल कब डिस्ट्रॉय होगी। फिर उसने कहा कि तू आने की बातें करता है, मैं दोबारा आऊँगा, मेरी सेकंड कमिंग होगी। उसने कहा कि बता ये कब होगा। फिर उन्होंने कहा कि बता तू खात्मे की बातें भी करता है, तू दुनिया के ख़त्म होने की भी बात करता है, और अब हमें बता कि ये बात जो है ये कब होगी। सो वो 3 चीज़ें जो है वो इस आयत के अंदर पूछते हैं और कहते हैं कि बता ये बातें
कब होंगी। और मैं और आप इस बात को जानते हैं, पहले खुदा के खादिम इस बात को शेयर कर चुके हैं इसके हवाले से, और मैं इस पे इतनी बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है कि 70 की दहाई के अंदर आपको पता है कि जनरल तीतस इसको जो है वो हैकल को जो है वो तबाह कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि सन 33 के अंदर इसको जो है ये बातचीत की जाती है, और तकरीबन ये जो है वो 37 साल के बाद जो है ये हैकल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर जैसे वो अभी शेयर कर रहे थे कि खैर इस पे मैं इतनी बातचीत नहीं करना चाहता टेम्पल की डिस्ट्रक्शन के हवाले से, तो इसको जस्ट इतना है कि ये जो है ये 70 AD के अंदर जनरल टाइटस जो है वो इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर ये वाली जो बात है ये पूरी हो जाती है। और अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड कमिंग के हवाले से फिर वो शेयर करता है, और फिर आइए इसमें से मैं चंद एक बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मैंने आपके साथ ये इस बात को शेयर किया है कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन के हवाले से एक सवाल होता है, फिर जो है वो लास्ट डेज के साइन के हवाले से बातचीत होती है, और फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है उसके बारे में ये बातचीत होती है। और आइए इसमें से जो निशानात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को, इन 14 आयात को हम जब पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, अगर हम बड़े गौर से देखें तो इसके अंदर तकरीबन हमें 9 निशान जस्ट मत्ती 24वें बाब के अंदर नजर आते हैं। कितने? 9 निशानात मुझे और आपको इसके अंदर नजर आते हैं। और फिर अभी वक्त नहीं है कि मैं सारे आपके साथ इसको शेयर कर सकूं। अभी आपको पता है कि तिमोथियस के ख़त के अंदर भी हैं, डैनियल की किताब के अंदर भी हैं, मुकाशवा की किताब के अंदर भी हैं, लूका 21वें बाब के अंदर भी हैं, और बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारे निशानात जो हैं, बहुत सारी जगहों पर कुछ लोग कहते हैं जी 25 निशानात हैं यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के। 25 नहीं है, बाइबल को सही तरीके से पढ़ें तो बेशुमार निशानात हैं। सो जस्ट इन 14 आयात को जब देखते हैं तो उसमें हमें 9 निशानात जो हैं वो नज़र आते हैं, और फिर इसमें से 7 को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वक्त की कमी के लिहाज से आई होप के मुझे 1 घंटा या 45 मिनट मुझे मिले हैं, और इसी में मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगा। सो पहला जो साइन इसके अंदर लास्ट डेज के हवाले से जब हमें देखने को मिलता है तो लिखा है कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि झूठा मसीह उठ खड़ा होगा, 1 उठ खड़ा होगा, 10 उठ खड़े होंगे, 20 उठ खड़े होंगे, ऐसा नहीं लिखा, बल्कि लिखा है कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे और वो क्या कहेंगे? वो क्लेम करेंगे आई एम द जीसस क्राइस्ट। वो क्लेम करेंगे, वो दावा करेंगे कि मैं यीशु मसीह हूं। सो आइए मैं आपके साथ चंद एक को आपके साथ शेयर करता हूं। इसका नाम है एलन जॉन मिलर। इसको एजे मिलर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये ऑस्ट्रेलियन बशिंदा है। और इसने भी दावा किया, क्योंकि पूरी डिटेल अगर मैं इसके साथ इसकी शेयर करूंगा तो इसकी वीडियोस भी मेरे पास हैं, और भी कुछ काफ़ी है, डिटेल तो काफ़ी थी, लेकिन इसको मैंने रिड्यूस किया है ताकि मैं थोड़े वक्त के साथ मैं आपके साथ इसको शेयर कर सकूं। सो इसका नाम एलन जॉन मिलर है, और ये बताता है, ये कहता है कि मैं 2000 साल पहले बैतलहम में पैदा हुआ था, और फिर मैं जो है वो मेरी माँ का नाम मरियम था, मेरे बाप का नाम यूसुफ था, और अभी भी ये जो अपने जो इसका बाप है उसको ये यूसुफ कहता है, और अपनी इसकी जो माँ है उसको ये मरियम कहता है। और ये इसको ये जो इसकी बीवी है ये जो है इसको मरियम मगदलीनी कहता है, और ये कहता है कि ये वो मरियम मगदलीनी है जो उस दौर में वहाँ पैदा हुई थी, अब ये पैदा हुई है, और अब ये मेरी बीवी है। और इसके तल्लुक़ से ये भी एक जो ऑस्ट्रेलियन बशिंदा है इसने भी दावा किया कि मैं भी जो है मैं मसीह हूँ। और ये दूसरा जो है ये सिरगे अटारफ विसारियन एक है। और अभी मैं बताना चाहता हूँ कि ये रशिया का क्रासनॉड रशिया के अंदर ये पैदा हुआ, और इसने भी ये दावा किया कि मैं मसीह हूँ। और फिर इसने तो बड़ा लास्ट टेस्टामेंट के नाम से इसने चर्च शुरू किया हुआ है। और लास्ट टेस्टामेंट का मतलब जो है ये थोड़ा सा मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम इसके तुल्लक से देखें तो इसने एक बड़ा
और भी इसने बहुत सारे दावे किए हैं, जैसे इसने दूसरे ने दावे किए हैं। इसने ये कहा है लास्ट टेस्टामेंट। ये लास्ट टेस्टामेंट किस लिए इसने अपने चर्च का नाम रखा है? वो ये कहता है एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट। तो इसके अंदर कितनी किताबें हैं? इसके अंदर 39 किताबें हैं। और फिर ये कहता है एक है न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, इसके अंदर कितनी हैं? 27 किताबें हैं। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये पुराना अहद है, और ये जो न्यू टेस्टामेंट है ये उसके बाद नया अहद है। और उसके बाद उसने कहा कि जस्ट ये काफी नहीं है, अब दुनिया को एक और टेस्टामेंट की जो है वो जरूरत है, और उसने उसका नाम रखा है लास्ट टेस्टामेंट। क्या उसने उसका नाम रखा है? लास्ट टेस्टामेंट। और इसने अपने जो है इसके अंदर तकरीबन आपको बताना चाहते हैं कि इसने जो है इसके अंदर 61 कमांडमेंट जो हैं इसके अंदर इसने जो है वो एडिशन की है। और ये मैंने उनकी ये तस्वीरें लगाई हैं। और ये लास्ट टेस्टामेंट जो है 9 वॉल्यूम का इसने जो लास्ट टेस्टामेंट है उसने ये तहरीर किया हुआ है। और ये जो इसकी जो तारीख पैदाइश है इसी पे इसके जो पैरोकार हैं वो उसी दिन क्रिसमस डे मनाते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो है इस पे जो है 61 जो किताबें हैं इस पे इसके जो इसने 9 वॉल्यूम जो हैं इसके बनाए हुए हैं। और अब ये कहता है ये वाली जो है, अब वो दूसरे को तो नहीं बताता, और अब ये 9 वॉल्यूम जो हैं ये इसको प्रमोट करता है। और फिर इस तरह से इसने ये दावा किया हुआ है। इसके 2 बीवियां हैं, एक का नाम अरीना अटॉर्प है और एक का नाम सोफिया अटॉर्प है। और बताना ये चाहते हैं कि इसने भी दावा किया है कि क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि तेरे नबी उठ खड़े होंगे। एक और ये है इनरी क्रिस्टो, ये ब्राज़ील का बशिंदा है और ये भी दावा करता है। और इसने भी एक बहुत बड़ी इसने अपनी किंगडम तैयार की हुई है। वहाँ पर इसने अपने 12 शागिर्द रखे हुए हैं, उसमें 9 औरतें हैं और 3 जो हैं वो मर्द हैं। और ये भी इस बात का दावा करता है कि मैं मसीह हूँ। इसके बाद एक और है ऑस्ट्रेलियन बशिंदा है वैन बेनेट। इसने भी सन 2000 के अंदर जो है वो दावा किया कि मैं मसीह हूँ। और फिर ये कई बार जो है वो जेल भी जा चुका है। और एक और दूसरा जो है मालिमो यसुआ, ये कीनिया का बशिंदा है। इसने भी 2022 के अंदर दावा किया कि वो यीशु मसीह है और इसके तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा इसके पैरोकार हैं। और ये भी दावा कर रहा है कि मैं यीशु मसीह हूँ। और बहुत सारे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि यीशु मसीह मैं हूँ। और इनकी वीडियोस भी हैं। और मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ इस हवाले को हम मिलकर पढ़ें। करंथस के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत है और उसका 11वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और कुछ अजीब नहीं क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। सो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं, अनगिनत हैं, बेशुमार हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मसीह मैं हूँ। बाइबल मुकद्दस में खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने तुमको पहले कह दिया है। तो इसलिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा, हम इस तरह से बाइबल मुकद्दस में अभी हमने हिजकिय्याल की किताब में पढ़ा 12वें बाब की 25वीं आयत में उसने कहा कि मैं खुदावंद हूँ, मैं कलाम करूँगा और मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। 26 बाब में हमने अभी पढ़ा है। तो ये खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा और हम इसको कैसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं। और ये बताती है कि बाइबल मुकद्दस सच्ची और ला तब्दील किताब है। आमीन। सो आगे दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। सो सीधा बातें अगर हम जस्ट ये देखें कि जैसे जैसे दुनिया आखिरत की तरफ आगे बढ़ रही है तो वैसे वैसे जंगों के अंदर जिद्दत आती जा रही है। अगर हम पहली जंग अज़ीम को देखें
तो ये ऑस्ट्रिया और सीरिया के दरमियान हुई, और ये 28 ममालक के दरमियान ये जंग हुई थी। कितने? 28 ममालक के दरमियान। ऐसा नहीं कि एकदम ये लड़ पड़े थे, ऐसा हुआ था इसकी उसके साथ हो गई, इसकी उसके साथ हो गई, इसकी उसके साथ हो गई। जैसे आज हम हमास और इसराइल के तनाजुल में हम देखते हैं, ईरान कभी उसके साथ हो जाता है, कभी लीबिया हो जाता है, कभी उसकी उसके साथ हो जाती है, कभी यूके और अमेरिका जो है वो मिलकर जो है वो यमन पे अटैक कर देते हैं। सो इसी तरह से ये भी जंग जो थी ये 28 ममालक के दरमियान हो रही थी। और जब दूसरी जंग अज़ीम को देखते हैं तो ये 20 ममालक के दरमियान हुई थी। और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो आज जो है ये तकरीबन आपको ये देख सकते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन की जंग है, जैसे आप देखते हैं कि सूडान के अंदर है, या जैसे और ममालक के अंदर, यमन के अंदर है, फिर आप देखते हैं फ़लस्तीन के अंदर है। इस तरह से आप देखते हैं तकरीबन आप ये तकरीबन ये परसों की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो है ये 29 ममालिक जो हैं अभी जो है वो जंग के अंदर हैं। तो बताना ये चाहता हूँ तो ये तकरीबन 29 ममालिक। तो पहली जंग अज़ीम के अंदर कितने जो थे वो ममालिक थे? 28। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, और ये आने वाले दौर में आप देखेंगे, आप इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। तो इसलिए ये रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं, ये सारी सूरत हाल मुझे और आपको खुदा का कलाम पूरा होता हुआ ये सारे निशानात जो हैं वो दिखा रहे हैं कि बाइबल मुक़द्दस किस तरह से लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी होती जा रही है। सो आगे ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये अगर जो रूस और यूक्रेन की जो जंग लगी हुई है, ये आज उसको तकरीबन, ये कल की रिपोर्ट है, ये 698 दिन कल हुए थे, और आज एक दिन कम यानी कि 699 दिन आज रूस और यूक्रेन की जंग को हो चुके हैं। और अगर हम इसकी हमास की और इसराइल की यानी गज़ा की जो अभी है उसको आज 109 दिन हो चुके हैं। और ये जंगें जो जिद्दत पकड़ रही हैं, ये जंगें जो बढ़ रही हैं, ये मुझे और आपको ये बता रही हैं, मुझे और आपको ये सिग्नल दे रही हैं कि ये आखिरी अय्याम है। बाइबल मुक़द्दस में इस हवाले के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह ने 2 जगहों पर इन्हीं हवालों के अंदर ये कहा है, खबरदार। 2 जगहों पर लिखा है, यहाँ पे जो है 2 जगहों पे लिखा, पूरी बाइबल में नहीं। मतलब इन 14 आयात के अंदर 2 बार खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा है खबरदार। इन 14 आयात की मैं बात कर रहा हूँ। तो कब कहा? लिखा है खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। तो इसलिए उसने साइंस दिए ताकि मैं और आप इन साइंस को देखें, मैं और आप इन निशानात को देखें, और फिर मैं और आप गुमराह ना हो सके। मुझे और आपको पता चल जाए इन साइंस की वजह से, इन निशानात की वजह से कि आखिरी दौर चल रहे हैं। आमीन। तो इसलिए मुझे और आपको इन निशानात के खुदा के बेटे यीशु मसीह ने यह कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। और गुमराही से बचने के लिए, गुमराह ना होने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मुझे और आपको साइन दिए हैं। और आपको पता है ये पाकिस्तान और ईरान की जंग भी पिछले दिनों में आपको पता है कि 16 तारीख को ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, और 18 तारीख को जो था ये इसने रिटेलिएट किया, और फिर इसने भी उस पर हमला किया। और फिर ये अभी तो ये जंग जो है वो ठंडी पड़ गई है। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये एक है, इसको, इस वीडियो को जो है ज़रा सुनिएगा, देखिएगा। एक रिपोर्ट जो 2024 की है, रैंकिंग रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुनिएगा ज़रा, देखिएगा। ये दुनिया के 10 ममालिक हैं जो अगली बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। और रूस के बारे आपको पता है ये कितने कितने उसके पास वार हेड्स हैं, यानी कितने कितने उनके पास ये बॉम्ब्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं। ये 10 ममालिक की 2024 की जो रिपोर्ट है, ये जंगों की जिद्दत के लिए ही सारा सामान तैयार हो रहा है।
ये सारी चीज़ें अलार्म दे रही हैं, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जंगें जिद्दत की तरफ आगे जाएंगी। और आगे एक तीसरे नंबर पर जगह जगह काल पड़ेंगे। मत्ती की इंजील में हम पढ़ सकते हैं 7वीं आयत में से, अभी हम पढ़ रहे हैं, यही वाला हवाला हमें मरकुस की इंजील उसके 13वें बाब उसकी 8 आयत में भी मुझे और आपको मिल सकता है। अगर हम देखें तो ये भी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। कितने दिन? 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। और उसके मुताबिक हर दिन, यानी हर एक दिन जो है 700 बच्चा जो है वो भूख की वजह से मर रहा है, हर एक दिन। और अगर आपको ये भी शेयर करना चाहते हैं कि तकरीबन उन्होंने एक ओवरऑल उन्होंने ये निकाला है कि हर एक 10वां आदमी, हर एक 10वां शख्स जो है वो भूखे पेट सोता है। पूरी दुनिया के जो लोग हैं, यानी जो जितनी पॉपुलेशन आपको दुनिया के अंदर नज़र आती है, हर 10वां बंदा जो है औसतन मैक्सिमम जो है वो भूखे पेट सोता है। और वैसे तो अभी आपको ये पता है कि ये दिन ब दिन जो है ये जिद्दत बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको शायद एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि ज़मीन जो है उसका 8,500 मेगाटन जो उसकी ज़मीन का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता 2030 से बहुत ये जो काल हैं ये जिद्दत पकड़ जाएंगे। और फिर तो इसलिए खुदा के लोगों, मुझे और आपको ये देखने की ज़रूरत है। एक ये मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी ज़रा देखिएगा। एक रिपोर्ट है, ये पानी के क्राइसिस की है, वाटर क्राइसिस की है, कि यानी कि आप थोड़ी सी इसलिए मैं इससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि आपको पता पानी, इसमें से हर एक चीज़ जो है इसी से जो आपको पता है कि प्रोड्यूस होती है। अगर जानवर, पानी की अगर किल्लत हो जाएगी, आपको पता है जानवर जो है वो भी मरेंगे, आपको पता है जो है वो अनाज भी उससे नहीं होगा, इंसानों की किल्लत भी होगी। पानी मेन सोर्स है और उसकी शॉर्टेज जब हो जाएगी तो आपको अगर आपके शहर में या देश में पानी खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? इस वक्त दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 400 करोड़ लोगों के जीवन में पानी का संकट है। और इन 400 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ भारतीय हैं। इन 100 करोड़ लोगों में आप भी हो सकते हैं। दुनिया हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाती है, लेकिन भारत में आज से इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। 18 जून को हमने डीएनए में भारत में होने वाले जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया था। हमने बढ़ती आबादी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का विश्लेषण किया था। आज हम नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जैसे ही विस्फोटक है। नीति आयोग ने देश में जल संकट पर ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो पूरे देश के लिए खतरे के अलार्म की तरह है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 21 शहर शामिल हैं। ये जल संकट देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसकी वजह से जीडीपी को 6% का नुकसान होगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो करीब 6% की रफ्तार से बढ़ रही है, उसके नेगेटिव ग्रोथ में जाने का खतरा हो जाएगा, यानी 0 से भी नीचे। भारत में हर साल 2 लाख लोग साफ पानी नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं। इसलिए ये रिपोर्ट और भी डराने वाली है, क्योंकि अगले 11 सालों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है, ठीक उसी तरह भारत आने वाले वर्षों में बिना पानी के तड़पने पर मजबूर हो सकता है। हमें पानी के महत्व को समझना होगा। इसने पहले, अभी ये भारत की रिपोर्ट शेयर कर रहा है, उसने पहले वर्ल्ड की रिपोर्ट शेयर की थी, उसको जरा सुनिएगा क्योंकि आवाज कम थी। तो आप क्या करेंगे? इस वक्त दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 400 करोड़ लोगों के जीवन में पानी का संकट है। और इन 400 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ भारतीय हैं। इन 100 करोड़ लोगों में आप भी हो सकते हैं। दुनिया हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाती है, लेकिन भारत में आपने ये देखा है कि अभी ये रिपोर्ट शेयर कर रहा था और उसने कहा है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो पानी की किल्लत का शिकार है। और जब पानी इस तरह से कम हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेज जो है, आपको इस बात का पता है कि जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो सारी चीज़ें जो हैं, और अभी ये भारत का है, पाकिस्तान का भी अगर 2030 में वहाँ पे पानी कम होगा तो आपको पता है
कि पाकिस्तान का पानी जो इंडिया ही से पाकिस्तान को पानी जो है वो मिलता है। जब वहाँ पे किल्लत होगी तो पाकिस्तान में किल्लत जो है वो उससे बढ़कर जो है वो हो जाएगी। चौथे नंबर पर है भूचाल आएंगे, अर्थक्वेक्स। और ये मैं आपको अभी ये जो मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये अभी से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले की ये रिपोर्ट है। आप ये देख सकते हैं, ये 23 मार्च की ये रिपोर्ट है और तकरीबन ये 12:09 की ये रिपोर्ट है आज की, ठीक है, 12:09 की ये आज की रिपोर्ट है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल की रिपोर्ट जो थी, कल भी मैंने लगाई थी और मैंने फिर वो रिपोर्ट हटाकर मैंने ये रिपोर्ट आज की लगा ली है। और कल जो थे, कल पूरी दुनिया में 30 से ज़्यादा जगहों पर ज़लज़ले आए थे। और आज अभी तक जो है ये आपको बता रहे हैं कि ये 17 मरतबा, यानी आज जो है तकरीबन 12 बजे तक जो था, यानी 12:09 तक जो थे वो 17 ज़लज़ले पूरी दुनिया में उस वक़्त आ चुके थे। समझ आ गई है? तो बताना ये चाहता हूँ कि ज़लज़लों की बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह ने क्या कहा था, भूचाल आएंगे। आप इस वेबसाइट को देख लीजिए, वो आपको पल पल की रिपोर्ट अभी आएगा तो वो उसी वक्त आपको बता देगी। और बताना ही चाहता हूँ कि जो जजीरे हैं वहाँ पर ज़्यादा जो है वो ज़लज़ले जो आ रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है कि ये भी एक थोड़ी सी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करें कि ये तकरीबन मैंने निकाला है वैसे कि तकरीबन मैक्सिमम मिनिमम जो है तकरीबन 10 से ज़्यादा मरतबा डेली जो हैं, डेली आप इसको देख सकते हैं, डेली ज़लज़ले 10 से ज़्यादा मरतबा जो हैं वो पूरी दुनिया में ज़लज़ले जो हैं आते हैं। और 1 जनवरी 2024 को आपको पता है कि जापान के अंदर आपको पता है कि नया साल जब था वहाँ पे ये ज़लज़ला आया था। और आपको बताना चाहते हैं कि ये 155 जगह से ज़्यादा जगहों पर ये ज़लज़ला जो था वो आया था। और अगर आप ये जो जगह अभी बताई जा रही है नोटो पेंजोला, तो ये जहाँ पे जब आया था तो ये तकरीबन टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है। और ये ज़लज़ले के झटके जो थे 500 किलोमीटर दूर जो टोक्यो था वहाँ पर भी उसके ज़लज़ले के जो झटके थे ये वहाँ पर भी महसूस किए जा रहे थे। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़लज़ले आते हैं क्योंकि ये जापान के अंदर ही आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स जो हैं इनके तसादम की वजह से ये ऐसा होता है। और ज़्यादा जो इसके जो आपको पता है कि इसके जो ज़मीन के जो जोड़ हैं, ठीक है, वो ज़्यादा जो हैं वो जापान के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जो हैं वो पूरी दुनिया में ज़्यादा जो हैं वो जापान में ज़लज़ले आते हैं। सो इसलिए बताना ये चाह रहा हूँ कि ये आपको ये सारी डिटेल आप इस वेबसाइट को देख लीजिए, आपको ये पल पल की रिपोर्ट जो है आपको ये देती जाएगी कि अभी कहाँ पे ज़लज़ला आया है, अभी कहाँ पे ज़लज़ला आया है। और ज़लज़लों की इतनी ज़्यादा शिद्दत जो है वो हो रही है। और अब बताना ये चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आमीन। ये एक थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, इसको ज़रा देखिएगा कि किस तरह से ज़लज़ले जो हैं, ये नेपाल की फुटेजेस हैं। ये 8.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था, ये नेपाल के अंदर आया था। जापान के अंदर 1 जनवरी को जो ज़लज़ला आया था वो 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था। माहरीन अभी ये बता रहे हैं कि 24 मैग्नीट्यूड तक भी ज़लज़ले आ सकते हैं। अभी तक आपको बताएं कि तकरीबन 6, 7, 8, 9 जो है ये इतनी तबाही मचा देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जो है वो हिला देता है और वो उसके ज़रिए से सुनामीज़ आ जाती हैं। लेकिन माहरीन बताते हैं कि 24 मैग्नीट्यूड तक भी आ सकते हैं। अभी तक तो 20 मैग्नीट्यूड का नहीं आया, 15 मैग्नीट्यूड का नहीं आया,
हाँ जी, 8, 9, 8, 9, 10 तक आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। बालाकोट में भी नहीं आया था, लेकिन माहिरीन बता रहे हैं कि 24 मैग्नीट्यूड तक भी जो है वो आ सकते हैं। खैर, इसको मैं आगे, ये काफ़ी है और मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आगे, सेमिनार थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं चाहता हूं इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आगे है कौमें तुमसे क्या करेंगी? अदावत रखेंगी, यानी कि मुश्किलात होंगी, मसाइब होंगे और क्रिश्चियंस लोगों को परेशान किया जाएगा, उनको जेल में बंद किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको कत्ल किया जाएगा और उनके साथ ऐसा सलूक जो है वो किया जाएगा। बाइबल मुक़द्दस को जब हम देखते हैं तो क्रिश्चियन जो थे, यानी जो मसीह ईमान की पैरवी करने वाले थे, उनको पहले इब्तदाई दौर से ही उनको जो है मुश्किलात का सामना था। जब मैं और आप यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 19 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि वो यहूदियों के डर से वो दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए थे। इसी वजह से जब खुदा का बेटा यीशु मसीह जिंदा हुआ तो फिर वो दरवाजे बंद थे और वो उनके दरमियान आ मौजूद हुआ। और आप शुरू ही से देखते हैं कि मसीही ईमान में चलने वाले जो लोग थे, उनको शुरुआत से ही इन चीज़ों का मसला जो था वो था। मुसीबतों के प्रॉब्लम्स जो थे उनको पहले भी थे। और फिर हम अमाल की किताब को 4 बाब से उनकी रसूलों की अज़ारसानियों को हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आप अमाल की किताब में आपको पता है यकूब के बारे में, वहाँ पर उसको मारा जाता है, उसके बारे में बताता है। फिर 7वें बाब में आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टीफनस को संसार किया जाता है। और इसी तरह से फिर आप पलूस को देखते हैं, बहुत सारी वो उसके खतूत में आप इस बात को देख सकते हैं। और फिर आप मुकाशवा की किताब में भी देख सकते हैं। आप कलीसियाओं के बारे में, जब खुदा का बेटा यीशु मसीह उनको कलीसियाओं को कहता है, मैं तेरे सब्र को जानता हूँ, मैं तेरी मुश्किलों को जानता हूँ, मैं तेरी मुसीबतों को जानता हूँ। कलीसियाओं को इसका मतलब है कि पहले से भी इन चीज़ों का सामना था और आज भी जो है वो क्रिश्चियंस जो हैं उनको इन चीज़ों का सामना जो है वो करना जो है वो पड़ रहा है। और ये भी एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी परसों ही की रिपोर्ट है, ठीक है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये 2023 की रिपोर्ट है, ये कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2023 की रिपोर्ट है। और अगर आप इस बात को देखें तो 2023 के अंदर 5621 क्रिश्चियंस जो थे, जो मसीह ईमान की खातर 2023 के अंदर जस्ट पूरी दुनिया के अंदर जो है इन मसीहों को जो था वो मारा गया था, उनको कत्ल किया गया था। और ये सारी चीज़ें आप इनको डिटेल के साथ देख सकते हैं। यानी इसमें आपको देखा जा सकता है कि कितने लोग थे जिनके घरों को छीन लिया गया, कितने लोग थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया गया, कितने लोग थे जिनको जो था उनकी बच्चियों को ज़बरदस्ती जो था वो दूसरे मज़हब में ले जाया गया, कितने लोग थे जिनको जो था उनकी जायदादें छीनी गई, कितने जो थे उनको मुल्क बदर किया गया। ये वेबसाइट आपको पूरी डिटेल जो है वो आपको बताती है। और ये रिपोर्ट मैंने जो आपके साथ, ये जस्ट 2023 की रिपोर्ट है। अभी तो आपको पता है कि ये 2024 के तो अभी 22 दिन गुजरे हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये 2023 की रिपोर्ट है। और इसके मुताबिक आप इसको भी देख सकते हैं। पहले तो वैसे तो आप अगर आप रोम के हिस्ट्री को तो आप पहले भी जानते हैं कि किस तरह से रोम की हकीकत क्या थी, किस तरह से मसीहों को इस तरह से किया जाता था। और पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं, अफ्रीका के अंदर, यमन के अंदर, फिर दूसरे ममालिक के अंदर किस तरह से किसी मसीहों के साथ किया जा रहा है। और ये आपके साथ, और ये जो है ये 2022 की रिपोर्ट है, ये वो 2023 की थी और ये 2000 जो है वो 22 की रिपोर्ट है। और ये
चर्चेस पर जो है वो जो हमले किए गए थे ये उसके तौलक से है। ये चाइना के अंदर 1000 चर्च जो था उसको जो है वो मस्मार किया गया था, और फिर नाइजीरिया के अंदर 100 चर्च को, म्यांमार के अंदर 100 चर्च को, और फिर मोज़ाम्बिक के अंदर 100 चर्च को, कॉन्गो के अंदर 100 चर्च को, और फिर रवांडा के अंदर 100 चर्च को, ठीक है, अंगोला के अंदर 100 चर्च को, इंडिया के अंदर 67 चर्च को, मैक्सिको के अंदर 42 चर्चेस को, कोलंबिया के अंदर 37 चर्चेस को, और इसी तरह से आप ये रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये 2022 के अंदर चर्चेस पर जो था ये इस तरह से हमला किया गया था। ये सन 2022 के अंदर आपको पता है कि आप इस बात को जानते हैं कि जड़ावाला के अंदर, पाकिस्तान जड़ावाला के अंदर, हाँ जी, तो इस तरह से आप देखते हैं ये 16 अगस्त को ये जो था हमला हुआ था, और आपको पता है कि एक ही दिन के अंदर 28 चर्चेस जो थे वो जला दिए गए थे। और हमारे वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, मैं तो वहाँ पे जाते ही रहता हूँ, और मैंने वहाँ पर जाकर सेमिनार भी बहुत ज़्यादा किए हैं जड़ावाला के अंदर, यहाँ पर जहाँ पे ये सानिया हुआ था। और तकरीबन 700 से ज़्यादा घर जो थे वो उनको जो था वो मस्मार कर दिया गया था। और आपको पता है कि उन बेचारों को अभी भी सही तरीके के साथ, ठीक है, उनके घर कुछ को कहते हैं हुकूमत ने बना दिए हैं, अभी कुछ लोगों को कुछ मिल गया है, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो हाँ, क्रिश्चियन लोग जो हैं वो अपने लोगों के पास पहुंच रहे हैं और उनको कुछ वो दे रहे हैं। लेकिन ये एक इसकी एक रिपोर्ट है, इसको ज़रा आप सुनिएगा। चर्चेस पर हमला किया गया, घरों पर हमला किया गया, उनको जला दिया गया। और मैंने वो वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें देखी हैं, चर्चेस को देखा है, घरों को देखा है, और वो बेचारे घरों से भाग गए, खेतों में सोते रहे। आपको ये पता है, ये सारा कुछ आपने देखा है। मैं ये 28 के 28 चर्चेस में मैं होके आया हूँ, और मैं वहाँ पे गया था, लोगों के घर में कोई चीज़ नहीं बची, नीचे बैठने के लिए भी उनके पास बेचारे सीढ़ियों पर बैठे हुए थे जब हम उनके घरों में गए। इस चर्च के अंदर मेरे ब्रदर इन लॉ 5 साल जो हैं वो खिदमत करते रहे हैं। ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी है। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, ये 6ठे नंबर पर है, यानी ये जो निशान है, 6ठा निशान है, झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आप इस बात को जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे, दिखाने को तो बहुत कुछ यहाँ पे दिखाया जा सकता था, लेकिन वक्त की कमी के बायस इसको जो था थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है कि झूठे नबी। हम जब अब देखते हैं कि पहले झूठे मसीह दिखाए गए थे और उसके बाद झूठे नबी। आपको बताना चाहते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। झूठे मसीह जो हैं वो ये क्लेम करेंगे कि मैं मसीह हूँ, लेकिन ये जो झूठे नबी हैं ये क्लेम नहीं करेंगे कि मैं मसीह हूँ, बल्कि ये क्या करेंगे, ये झूठी नबूवतें करेंगे। ठीक है, उनमें और इनमें फ़र्क ये है कि ये झूठी नबूवतें करेंगे। ये क्लेम नहीं करेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, आई एम द क्राइस्ट, ये नहीं कहेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वो झूठी नबूवतें करेंगे। और फिर करेंगे क्या कि
वो झूठी तालीम देंगे। फिर वो मत्ती की इंजील 15वें बाब की 20वीं आयत में ये देखा जा सकता है, फिर वो झूठी उम्मीद देंगे उनको, ठीक है, उनको झूठी उम्मीद देंगे, आपको ये मिल जाएगा, बस ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया है, ऐसा है। और फिर क्या होगा कि वो इस तरह से वो उनको झूठी उम्मीद देंगे। और फिर बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना का पहला खत जो है उसके 4 बाब की पहली आयत में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ए अजीज़ो, हर एक का एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। और वो करेंगे क्या? गुमराह करने के लिए। ऐसा नहीं है कि निशानात नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि मौजज़ात नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि वंडर्स नहीं होंगे, होंगे। और इन्हीं बातों की बिना पर वो क्या करेंगे? खुदा के लोगों को गुमराह कर देंगे। और करेंगे वो क्या? झूठी नबूतें करेंगे। और इस तरह से वो क्या करेंगे? मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत, तो फिर क्या है कि वो जब वो उनको दिखाएंगे तो वो कुशादा रास्ता उनको दिखाएंगे, ठीक है, वो सुकड़ा रास्ता जो है वो उसको वो लायक नहीं करेंगे। वो उनका ध्यान किधर करेंगे? वो कुशादा रास्ते की तरफ उनका ध्यान लगाएंगे। और वो ये सारा कुछ किस लिए करेंगे? और ये इधर आपको बड़ी मुश्किल होगी, इधर आपको देखो मैं आपके लिए नबूवत करने लगा हूँ, आपके लिए ये आसान होगा, आपके लिए ये ऐसे होगा, आपके लिए ये ऐसा होगा। फिर क्या होगा कि वो उनको गुमराह कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि ज़रा चूँकि टाइम मेरा जो है वो पूरा होता जा रहा है, 5-7 मिनट और हैं, तो यहाँ पर ये एक जो है वो एक झूठा नबी है, ये अफ्रीका के अंदर है, पाल सियान गोरे। और इसको ज़रा देखिएगा कि ये क्या करता है और किस तरह से ये लोगों को जो है वो गुमराह करता है। देखिएगा, ये खुदा को आसमान पर फ़ोन कर रहा है कि क्या ये आसमान है, क्या ये ऐसा है? और आगे से कहता हो ठीक है। कहता है कि मुझे आसमान से खुदा ने बताया कि इसका नाम ये है। और कहता है ये कौन है? कहती है कि मैं हूँ। कहता ओ ये मुझे आसमान से बता दिया है। और ये क्या कर रहे हैं? ये झूठे नबी हैं और ये झूठी नबूतें करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वीडियो है, इसको मैंने छोटा किया है, छोटा करके रिड्यूस करके मैंने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि वक्त की कमी के बायस मैंने इन चीज़ों को जो है वो रिड्यूस करके लगाया है, ट्रिम किया है वीडियो को यहाँ पे। तो बताना ये चाहता हूँ कि आप इस बात को देख सकते हैं कि ये झूठे, इसने किया क्या है? टेलीफोन कर रहा है खुदा को और कह रहा है अभी मैं खुदा को कॉल बुलाने लगा हूँ। और फिर वो क्या करता है? कहता है ओ हाँ जी, क्या ये आसमान है? ओके आसमान है, ओके ठीक है, तो आप मुझे इसके बारे में, फिर वो औरत के बारे में जो है जो सारी करता है। और ये क्या कर रहा है? ये झूठा नबी है, ये अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। और फिर ये एक और है, लेट्स गो डैनियल, ये भी क्या करता है? ये भी झूठी नबूतें करता है। और ये बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे ये 2 नहीं हैं, बहुत से हैं, बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, इनको देखा जा सकता है। सो इसको भी ज़रा देखिएगा। ये चर्च है, उनको कमांड कर रहा है इधर न मुड़ जाओ, इधर न मुड़ जाओ। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। चुप कर जो, एंज हो जाओ। कहता है मैं वेख्या है कि बाहर तुहाडे वास्ते खाना है, तो जाओ जाके ते खाओ, जल्दी जल्दी जाओ ते खाओ। ये अफ्रीका के अंदर ये चर्च है। सो इस वजह से आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर बाइबल मुकद्दस ये बताती है, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे
और जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होंगे। और फिर ये सारी बातें किस तरह से पूरी हो रही हैं, और ये मुझे और आपको ये साइंस दिया जा रहा है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और 7वें नंबर पर हमें देखने को मिलता है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा, ये मत्ती 24वें बाब की 14वीं आयत के अंदर, चूँकि हमने 14 आयतें पढ़ी हैं, ये लास्ट साइंस जो है ये यहाँ पे ये है कि सारी दुनिया के अंदर इंजील की मुनादी की जाएगी, गॉस्पल शेयर की जाएगी। जब गॉस्पल शेयर की जाएगी तो फिर खुदा के बेटे यीशु मसीह की जो आमद है वो होगी तब, और फिर उसके बाद लिखा है वो जो है वो खात्मा होगा। और याद रखिएगा कि अभी चूँकि मैं इसको गॉस्पल को मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो लास्ट साइंस का है, ठीक है। और आप इस बात को बखूबी इससे वाकिफ़ हैं कि गॉस्पल या रैप्चर ये दोनों जो हैं ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। सो मैंने आपके साथ लास्ट साइंस आपके साथ शेयर करने थे। सो बाइबल मुकद्दस ये बात बयान करती है कि मैंने और आपने इसके बाद क्या करना है, हमने इंजील सुनाते जाना है। ये सारा कुछ हो रहा है लेकिन हमने इंजील सुनाते जाना है। बाइबल ये बताती है, देखें, बादशाही की गॉस्पल की मुनादी मैंने और आपने करनी है। अब ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि मैं और आप इंजील सुनाएं, गॉस्पल शेयर करें, ताकि लोग बॉर्न अगेन हों, लोग नई पैदाइश को पाएं, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आमीन। सो गॉस्पल क्या है, आगे चलकर चूँकि सेशंस हैं आगे, और उसमें गॉस्पल आपको जो है वो वजाहत उसकी की जाएगी। इसलिए जस्ट ये है कि इंजील 7वें नंबर पर क्या है, ये साइन है, इंजील शेयर की जाएगी ताकि गवाही हो। और हमारा ये काम है कि मैं और आप मिलकर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इंजील सुनाते जाएं, ताकि लोग नई पैदाइश पाते जाएं, और फिर तब तक सुनाते जाएं जब तक खुदा का बेटा यीशु मसीह आ नहीं जाता। फैलाना ये काम। आमीन। सो इसलिए ये 7 साइंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सो खुदा आपको और मुझे आज के इन बातों के वसीले से, खुदा के कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू।